लोगों ने देख के अप्रिशिएट किया है सब्जेक्ट को, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताएं आप फिल्म के बारे में। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ट्रेलर और गाने देखे, उसको इतना पसंद किया। इसी तरह से हमारी फिल्म को भी पसंद कीजिएगा, दिल से पसंद कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिल से बनाई गई फिल्म है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बात करना चाहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सीधी सादी गांव की कहानी है। गांव के सारे कैरेक्टर हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे अपना काम करते हैं, गांव के अंदर ही सीधी सादी ज़िंदगी है सबकी। छोटे छोटे सामाजिक इशू को उठाया गया है, बहुत छोटे छोटे। जैसे कि रतौंधी एक बीमारी है, उसको थोड़ा सा, जो आजकल ये हमारे समाज में अभी भी है विधवा वाला सिस्टम, उसको थोड़ा सा छुआ गया है। बस इतना, बाकी फिल्म में आगे सब देखेंगे तो आ जाएगा। पंकज सर, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की भूमिका है आपकी और कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म में काम करने का? बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके, बहुत इसका हिस्सा बन के बहुत अच्छा लगा। मैं हीरोइन के फादर का रोल कर रहा हूँ, और जो फिल्म में जो विलन है हमारे पहलवान, उनके फादर का रोल कर रहा हूँ। मैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ फिल्मों से जुड़ना अच्छा लगता है। काम तो बहुत करते रहते हैं हम लोग, बहुत फिल्में करते हैं, बहुत सीरियल करते हैं, बहुत वेब सीरीज़ करते हैं, लेकिन ये कुछ, मुझे इसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। जब मुझे इन्होंने सब्जेक्ट सुनाया तो इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगा, और बहुत प्योरिटी से, बहुत सादगी से इस फिल्म को बनाया गया है, और वही इसकी आत्मा है इस फिल्म। और इस फिल्म के अंदर एक ऐसा लगता है जैसे ज़मीन से जुड़ी हुई रस्टी फिल्म है। और बाकी मुझे लगता है कि आप फिल्म को जब देखेंगे पूरा, तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, आनंद आएगा, और लोगों को ये फिल्म अवश्य पसंद आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? जी बस ऐसे ही मैं भूलता रहता हूँ कैरेक्टर भुलक्कड़ का। तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। ये कैरेक्टर है नाई गांव में, और इसका हीरो के साथ कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है, और सब कलाकारों ने अच्छा काम किया है। देखिए, एक्टर को क्या है, कहानी अच्छी मिल जाए, किरदार मिल जाए, और टीम अच्छी हो, खूबसूरत लोकेशन हो, निर्देशक अच्छा मिल जाए, प्रोड्यूसर अच्छा मिल जाए, बस ख़त्म हो गई बात। तो ये एक अच्छी फिल्म बनी है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्म और बननी चाहिए। तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, अच्छा लगेगा। एक फील गुड वाली फिल्म है, देख के आपको अच्छा लगेगा, है ना। इमोशन है,
मनोरंजन है, कॉमेडी है, सब कुछ है। तो एक साफ सुथरी सिंपल सी कहानी है और खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, तो आपको देख के अच्छा लगेगा, ये मैं कह सकता हूँ एज एन एक्टर। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, और अगर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सबके साथ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अपने किरदार की जो बात करूँगी मैं, तो एक सिंपल सी गांव की लड़की जिसको एक मनिहार से प्यार हो जाता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा सब्जेक्ट है ये। और बाकी चीज़ें तो मैं तब बताऊंगी जब फिल्म आप लोग देखेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग भी उस फिल्म से अपने आप को रिलेट करेंगे। बहुत डाउन टू अर्थ है ये फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं एक गांव से बिलोंग करता है, तो इस फिल्म में हमने वही दिखाया है एकदम प्योरिटी के साथ। और सबने बहुत मेहनत की है, सारे कलाकारों ने बहुत मेहनत की है, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है। बाकी फिल्म देखने के बाद आपको ज़रूर पता चलेगा कि हमारी फिल्म कैसी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग फिल्म देखें और लोगों को बताएं हमारी फिल्म के बारे में, जिससे उनको एक मैसेज भी मिलेगा। इस फिल्म में एक मैसेज भी है जो उनको कन्वे होगा। थैंक यू सो मच। रमेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और पूरी फिल्म के बारे में? कैसा एक्सपीरियंस रहा सारे एक्टर्स के साथ? मेरा किरदार तो हीरो का फादर हूँ मैं, इससे बड़ा तो कोई रोल होता ही नहीं है। हीरो का आदमी बाप भी, मैं सबसे बड़ा कैरेक्टर तो मैं ही हूँ, तो मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ। मैं हीरो मतलब अगर फादर नहीं होता तो हीरो कैसे होता? हीरो कहने का मतलब इनका ये है। सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है मेरा इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल फिल्में बहुत बन रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री तमाम तरीके की सीरियल्स, वेब सीरीज, शॉर्ट स्टोरी, क्या क्या बनता है, लेकिन गांव का जो शुद्ध वातावरण होता है, जो गांव में होता है रियल में, जो गांव में जो चीज़ें होती हैं, वो इसी फिल्म में दिखाया गया है। मैंने कई साल से ऐसी फिल्म देखी नहीं, कहीं ना कहीं बनावटीपन रहता है उसमें। इसमें एकदम रियलिटी है, गांव नजर आता है, गांव की मिट्टी नजर आती है, गांव के लोग आते हैं। अभी आपने पिक्चर में जो है देखा, ये कभी जूनियर आर्टिस्ट नहीं है। ये जो भी पीछे जो औरतें जो गाना गा रही हैं या गाना इसमें जो मेन औरत का, वो सब गांव की है। उन्होंने कभी कैमरा फेस ही नहीं किया। तो देखा आपने कितने अच्छे लग रही हैं औरतें, बच्चे, डांसर, कोई भी आदमी एक्टर है ही नहीं उनमें, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इसी बात से साबित होता है कि इसमें डायरेक्टर ने रियलिटी रखी है, बनावटीपन नहीं है। क्योंकि मुझे तो इस लाइन का बहुत एक्सपीरियंस है, 50 साल से काम कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में देखी मैंने, लेकिन जो रियलिटी है इसमें, जो मिट्टी की खुशबू है, वो गांव की है। इसलिए बहुत दिनों के बाद में इतनी अच्छी फिल्म आ रही है। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोगों का साथ रहा, मीडिया का साथ रहा, जनता का साथ रहा, तो निश्चित रूप से हम ही ये जीतेंगे। ये कहना चाह चाहेंगे। बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी फिल्म है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। एज ए डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था? कह रहे 11 दिन में फिनिश हुई, लेकिन फिल्म को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बहुत अच्छी लग रही है पिक्चर। एज ए डायरेक्टर क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू कि आपको अच्छा लगा फिल्म को देखकर, ट्रेलर देख करके, और होप सो जैसा आपको मतलब अच्छा लगा वैसे पूरी ऑडियंस को लगना चाहिए सबको। सबसे पहले तो जैसे कि 11 दिन में हम लोगों ने कंप्लीट किया, क्योंकि क्या था कि चैलेंजिंग हमारे लिए बहुत था, और चैलेंजिंग नहीं भी था, क्योंकि चैलेंजिंग था तो शूट करना 11 दिन में, और नहीं इसलिए क्योंकि एक्टर्स इतने अच्छे थे, उनको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, कहानी से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रूबरू थे। एंड जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या वर्कशॉप्स किए थे, हम लोगों ने वर्कशॉप नहीं किए। हम लोग डायरेक्टली सेट पर गए, डायरेक्टली सेट पर जाकर के हम लोगों ने सारा शूट किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सब लोगों ने तहे दिल से फिल्म के लिए अच्छा सोचा। बेसिकली क्योंकि मैंने अभी 6-7 फिल्में मैं कर चुका हूँ एज ए डायरेक्टर, बट आई एम स्पेसिफिकली कनेक्टेड विद दिस फिल्म, इस कंटेंट से, इस फिल्म से, इस फिल्म के एक्टर्स से, कि पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि कोई एक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टर के लिए हैं। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि यार नहीं यार, हम लोगों को कुछ अच्छा बनाना है। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि कोई एक्टर ये चाहता है कि यार फिल्म अच्छी बने। अदरवाइज मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें क्या होती हैं, एक्टर्स के टेंट्रम्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो लोग शूट से डायरेक्टर चाहते हो भी अच्छा नहीं बना पाता। लेकिन अच्छे एक्टर्स मिल जाएँ तो वहाँ बजट वेरी नहीं करता, वहाँ डेज वेरी नहीं करते, वहाँ पे कोई भी चीज़ वेरी नहीं करती, और कंटेंट हमेशा अच्छा बनता है ना। इसीलिए मैं जो है कोशिश करता हूँ, अभी भी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि बड़ा करें, छोटा करें, बट हम लोग को एक्टर्स अच्छे चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बजट वहाँ कोई वेरिएशन नहीं रहते हैं। आपको ईजिली शूट कर सकते हो,
जैसे वैनिटी नहीं थी, मैं जानता हूँ कि कोई दूसरा एक्टर होता तो हो सकता है कि वो हमारे लिए थोड़े से हर्डल्स आ सकते थे कि यार वैनिटी होगी तभी करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों को ऐसा एक्टर चाहिए था कि वो हमारे साथ मिट्टी में जुड़ जाए, क्योंकि मैंने फिल्म लिखी है, मैं राइटर हूँ फिल्म का, तो एक एक चीज़ से मैं रूबरू था, हर चीज़ से मैं रूबरू था। और मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टर्स भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि आई डोंट टच स्क्रिप्ट। मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट, क्योंकि एक एक सीन, एक एक लाइन मेरे माइंड के अंदर होती है, इसलिए इतना फास्ट, इतना जल्दी हम लोग कर पाते हैं। अब कहना कि मैं बहुत तामझाम नहीं रखता, अपना भी डायरेक्टर्स का भी अपना होता है। मैं देख रहा हूँ कि अभी रिसेंटली डायरेक्टर्स के टेंट्रम्स एक्टर्स से ज़्यादा हैं, तो प्रोड्यूसर्स को क्या है ना, जब वो उन्हें फेस करते टेंट्रम वाले डायरेक्टर्स को, तो उनके लिए और ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है कि यार अब डायरेक्टर को संभालें कि वहाँ एक्टर को संभालें। तो मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेकर्स हैं वो अच्छे एक्टर्स रखें, अच्छे डायरेक्टर्स को अपने साथ जोड़ें, और कंटेंट भी अच्छा हो, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा बनता है। एंड बाकी तो सब जितना हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, और होप सो फिल्म अच्छी चलेगी, और लोगों को जैसे आप लोगों को ट्रेलर पसंद आया है वैसे फिल्म भी पसंद आएगी। एंड ऑडियंस से आई अपील, आई रिक्वेस्ट कि फिल्म को देखने जाएं। अभी देखिए, छोटी फिल्म्स बड़ी फिल्म्स कुछ नहीं है, कंटेंट इज़ हीरो एंड कंटेंट इज़ एवरीथिंग। लाइक अभी देखिए पंचायत रिसेंटली हिट हुई, और आई टुक लॉट ऑफ इंस्पिरेशंस फ्रॉम डिफरेंट कंटेंट्स। मैंने साउथ से भी लिए काफ़ी चीज़ें, इसमें हम लोगों ने अच्छा बनाने की कोशिश की कि जैसा अभी लोगों को पसंद है। और अभी मास फिल्म्स या एकदम रूरल बेस्ड फिल्में ही चल रही हैं, और आप भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स हो, आप भी जो है क्योंकि मीडिया पर्सन्स को भी मैं समझ सकता हूँ, हैं तो सब इंसान ही, सब फिल्में ही देखते हैं, सब आप तो डेली रूबरू होते हो चीज़ों से, तो आपको भी पता है कि अभी सिंपलिसिटी या मास दो ही चीज़ें चल रही हैं, मिडिल की चीज़ें नहीं चल रही हैं, क्योंकि लोग वो नहीं देखना चाहते। लोग मतलब आज के टाइम में फ्रस्ट्रेशन की लाइफ में लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, और एंटरटेनमेंट या तो मास से मिल रहा है या फिर वो मिडिल से मिल रहा है। लोगों को अपनी लाइफ जीना है, चाहे वो फिल्म के जरिए से जिएँ या फिर वो जो है अपनी रियल लाइफ। तो मेरा तो यही है कि अच्छा अभी हम लोग ये बनाया है और भी अच्छा कंटेंट बनाएंगे, एंड होप सो। सर, ये फिल्म का नाम आपने मनिहार रखा है, इस मनिहार से क्या आपका कुछ ऐसा कुछ टच था सब्जेक्ट का, या क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप लोगों को? नहीं, एक्चुअली क्या ना, हाँ एक्चुअली क्या क्या, करना डेवलप कैसे होता है? एक्चुअली मैं एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। मतलब छोटे गांव से ऐसा कि जैसा मैंने मनिहार में दिखाया है, सच में मैं वो दिखा नहीं पाया। मैं तलाशता हूँ कि मैं जो बचपन में मैं होता था, तो मेरे माँ बाप एक्चुअली मैं फार्मिंग फैमिली से हूँ, मेरे फादर फार्मर है, तो हम लोग फार्मिंग फैमिलीज, मतलब आज से अगर हम बात करें 15 ईयर्स 20 ईयर्स पीछे जाते हैं, तो वहाँ गांव में हमारा खुद का घर मतलब बहुत कच्चा होता था। मेरी दादी माँ थी, हम लोगों को बहुत बड़ा घर था, उसी में जो है बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रहती थी। और हमारे यहाँ ना गाँव में स्पेशली एक भाई थे, एक भाई जो है वो, उनका नाम नेकपाल करके था, तो वो हमारे बाल काटने आया करते थे हमारे घर पे। कोई शादियाँ होती थी गांव में, तो हमें देखता था ना, नोटिस करता था, वो जा के जो है लोगों को बोलते थे कि यार आपको आना है, आपके यहाँ सबको आना, आपके एक बंदे को आना, ऐसा मतलब ऐसा एक सिस्टम था। तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं मेरे गांव से मुझसे जुड़ा हुआ था, और होप से मैं उतना नहीं कर पाया। मतलब मुझे चाहिए था कि मैं उतना डीप जा करके फिल्म बना पाता, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं मेरे पास सोर्सेज की कमी थी, चीज़ें इतनी डेवलप हो गई हैं कि मुझे मिल नहीं पा रही थी। तो अदरवाइज मैं वो बनाता तो आपको शायद और बेहतर फिल्म और अच्छा ट्रेलर नज़र आता, क्योंकि मैं गाँव से जुड़ा हूँ, तो गाँव की हर चीज़ से मैं जो है रूबरू हूँ। गाँव, शहर, बड़े छोटे शहर, देश विदेश सब जगह से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हर जगह गया हूँ, घूमा हूँ। तो वैसा ही कंटेंट मैं चाहता था कि यार लोग कहीं ना कहीं पसंद करेंगे और देखेंगे डेफिनेटली, इसलिए इस फिल्म को बनाया। और मनिहार ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली कुछ ऐसा है, गाँव में आते हैं हम लोग, जब राइटर हैं सोचते हैं क्या बनाना चाहिए, तो हम लोग कहीं ना कहीं से तो कैरेक्टर्स को उठाते ही हैं। तो हम राइटर जो होता है ना, वो अपनी रियल लाइफ से कैरेक्टर्स उठाता है, अपनी रियल लाइफ से ही कहीं ना कहीं वो देखता है कि यार ये बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे साथ वो चीज़ें हुई हैं, मैंने देखा है, इसलिए मैंने मनिहार फिल्म को लिखा और जो है इसको कोशिश की कि इसको अच्छा बनाया जाए। मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से सर, पहले तो आप यंग हैं बहुत प्रोड्यूसर, और इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना, उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस था और कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के सब्जेक्ट को लोगों के सामने लेके आना? सो बिल्कुल आपने सही बात की। एक्चुअली मैं एक एनजीओ भी रन करता हूँ, वर्क करता हूँ, ब्लाइंड एसोसिएशन है। सो अभी रिसेंटली हम लोग जॉन के साथ भी शूट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। एंड ये जो सब्जेक्ट है आज के समय, ब्लाइंडनेस, लेट ब्लाइंडनेस, इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एक फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसको हम लोग ईजी तरीके से लोगों तक का पहुँचा सकते हैं। सो संजीव सर से बात हुई, हमारे सौरभ सर से बात हुई, तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था, और कि लोगों को रूबरू कराना इस ब्लाइंडनेस से कि आप
आज के समय में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, अगर एक बार ब्लाइंड हो जाता है तो इसका मतलब वो कुछ कर नहीं पाता या उसका इलाज नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियां जिसका इलाज आजकल संभव है। सो एक फिल्म ही एक ऐसी माध्यम जो लोगों तक का ईजी तरीके से वो जा सकता, तो इसके साथ जुड़ना इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा मुझे। और कैसा एक्सपीरियंस रहा संजीव जी के साथ और पूरी टीम के संजीव सर तो बहुत ही अच्छे, और आपने जैसा भी आपने इनका काम देखा है और पहली भी मूवी इनकी कई चीज़ें बनाए हैं, और काफ़ी कम समय में हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा डायरेक्टर अभी तक का, मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में बना सकता है बेसिकली, पर इन्होंने बनाया है। एंड जितने भी स्टार कास्ट है वो काफ़ी अच्छा काम किया। कोई ऐसा नहीं कि मतलब कि वैनिटी नहीं है तो या कुछ ऐसा खाने पीने के लिए कुछ ऐसा बोला, फिलहाल सब इजी तरीके से अच्छा होता रहा। सर आपसे जानना चाहूँगा, सौरभ सर जी सौरभ सर आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह का सब्जेक्ट है और संजीव जी ने और इन्होंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एक सोशल मैसेज पे भी बात करती है फिल्म, लेकिन इस तरह की फिल्मों को बैक करना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि आपका क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे। मेरा थॉट प्रोसेस मेन ये था कि हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग गांव से जुड़े हैं, और गांव में जो समस्याएं हैं, किसी भी एक जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि ये नाई है या ये वो चूड़ी बेचता है या मोची है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक अपने समाज में उनकी समस्याओं को देखते हैं, किस तरह वो गरीबी में जी रहे हैं और किस तरह की वो समाज से वो जूझते रहते हैं अपनी निजी समस्याओं को लेके। तो मैं भी गांव में ये चीज़ें देखता था कि वो आता, चूड़ी बेच के चला जाता, लोग एकदम झुंड लगा के चूड़ी लेते थे, फिर वो जो लेने वाले लोग हैं वो भी गरीब होते थे तो उधार लेते थे। जैसा आप इस सीन में देखा है, वो कहता गांव ये भाभी तो उधारी वाली है। तो ये सब समस्याएं, छोटी छोटी समस्याओं को जोड़ा तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट अच्छा है और इस पर काम करें तो लोग पुराने समय के जो आज की नई जनरेशन है वो इस चीज़ को नहीं समझ रही है। तो रिस्क तो था ही, लेकिन हमें लगा कि इसको करने में ही हमें लग रहा कि अपने दौर को हम लोग जी रहे हैं। सभी का ये कलेक्टिव एक चर्चा हुई कि इस पर काम किया, सभी को लगा कि हाँ इस पर अच्छा रहेगा और इसको लोग रियल ही देखना चाहते हैं। अब सिनेमा जो वर्तमान 2-4 साल से हम लोग देख रहे हैं, लोग रियल देखना पसंद करते हैं, उसमें कलाकार मैटर नहीं करता है कि कितना बड़ा कलाकार है क्या। आपने भी देखी होंगी बहुत सी मूवियाँ बड़े बड़े कलाकारों की फ्लॉप भी हुई, उसका कारण रहा सब्जेक्ट। तो हमें ये लगा सब्जेक्ट अच्छा है और जनता से, पब्लिक से सबसे जुड़ा है, इसलिए इस पर मूवी बनाना बहुत ही हम लोगों को अच्छा लगा और इस पर निश्चित मुझे लग रहा कि इस पर सफलता मिलेगी ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चाहेंगे फिल्म को, पूरी स्टार कास्ट को, आपने ट्रेलर देखा सर, क्या कहना चाहेंगे सर? संजीव जी मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और जब ये मूवी बनाने जा रहे थे तो पहले चर्चा चल रही थी, काफ़ी बात चल रही थी आपस में। तो इनका कहना ये था कि मैं गांव में जाकर शूट करना चाहता हूं, और जो रिहर्सल की बात चल रही थी, आपने पूछा रिहर्सल क्यों नहीं की या कैसे नहीं की, तो ये चाहते थे कि यार रिहर्सल करके ना कहीं आदमी नकली एक्टिंग करने लगता है, क्योंकि बार बार रिहर्सल करेगा वैसा करेगा। तो मैं गांव में जाके करूंगा और कोई रिहर्सल नहीं, डायरेक्ट शूट करूंगा, क्योंकि जो मैंने एक्टर कास्ट किए ऑलरेडी मैं पहले इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं वो, और नेचुरल गाँव के लोग मिल जाएंगे। तो बिल्कुल एक जो दिखाना चाहता हूँ मैं नेचुरलिटी, क्योंकि आज की तारीख में किसी को समझाने जाऊंगा कि मनिहार इस टाइप का जो नए नए करेक्टर यहाँ की, तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जी रखा है। गांव वाले अभी भी जानते हैं मनिहार कौन होता है, चूड़ी पहनाता है। ये कारण इनका ये था वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला, मुझसे डिस्कस हुआ था सर का। थैंक यू। तो इसलिए उन्होंने वहाँ के स्टार कास्ट किए, और प्रोड्यूसर के जैसे प्रोड्यूसर हैं उनके कोई बजट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा मानना यह है, सर से भी डिस्कस हो रहा था, सर के साथ भी डिस्कस हो रहा था कि हम ट्रेन से ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो फ्लाइट का खर्चे करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर ट्रेन का टिकट जितना खर्चा उससे उतना ही खर्चा करो, ताकि सामने वाला देखता भी है तो कहता है हाँ भाई ठीक बनाई ना पिक्चर। अब हम पिक्चर बना रहे हैं कम बजट की, छोटी कहानी है, इसमें ही कर दें कई करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दें, तो जब बेचने जाते तो वो भी कहते हैं इतने पैसे क्यों खर्च किए भाई, ये तो इतने में बना सकते थे आप। तो इनका मकसद ये था, ना तो इनको कोई पैसे की दिक्कत थी, ना सर को कोई दिक्कत थी पैसे की, प्रोड्यूसर को भी। बस कहने मतलब रिक्वायरमेंट उस कहानी की इतने बजट की है, कल को बेचनी भी है पिक्चर, तो बहुत कम बजट में जितनी कहानी की रिक्वायरमेंट थी, जो ज़रूरत थी, बहुत प्यारी पिक्चर बनाई है। और मेरी बड़ी शुभकामनाएं है, और प्रोड्यूसर साहब का बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने जो है इस सब्जेक्ट को चुना और एक किसी पे विश्वास किया। जब तक हम
जब तक आदमी पहचान नहीं बन जाती पूरे इंडिया में, तब तक वो नए कलाकार कहलाता है, भले ही 10 साल से काम कर रहा हो, 20 साल से काम कर रहा हो। मुझे भी आज काम करते थे 15-20 साल हो गए, लेकिन जब पिक्चर बड़ी हिट हो जाएंगी तो कहेंगे अरे नया लड़का कहाँ से आ गया, जबकि हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। तो जो एक्टर हैं हमारे भाई और जो भी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पिक्चर से उनको पहचान मिलेगी। डायरेक्टर साहब का भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, एक नई पिक्चर बनाएंगे सुपर डुपर KGF जैसी, प्रोड्यूसर भी इसमें साहब उसमें पैसा लगाएंगे, बाकी हम सब काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे हिंदुस्तान की जनता से कि पिक्चर को देखें और बढ़ावा दें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? राकेश भाई कैसी लगी आपको ट्रेलर जो आपने देखा अभी? मैं तो सबसे पहले इस फिल्म से डे 1 से जुड़ा हूँ। जब इसकी पटकथा लिखी जा रही थी, स्टोरी लिखी जा रही थी, तब से इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ संजीव सर का, बार बार मुझे मौका देते हैं, बार बार अपने साथ अपने सहयोगी टीम में रखते हैं। साथ ही सौरभ सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई मयंक शेखर जी का बहुत बहुत मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा और इन्हें बधाई देना चाहूँगा कि इतने कम उम्र में इतनी बड़ी कल्पना शक्ति और इतने अच्छी स्टोरी के साथ, और सौरभ सर की कल्पना है, ये परिकल्पना है, उसको साकार किया हमारे निर्देशक संजीव कुमार राजपूत जी ने। और मैं बहुत ही किस्मत हूँ कि इतने अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। इनके अनुभव, इनका जो सोच है, इस थॉट प्रोसेस को साकार करने में कहीं ना कहीं छोटी सी मेरी भूमिका है। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सब्जेक्ट के ऊपर पिक्चर बनी, क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम के बारे में? जो ट्रेलर लोगों ने देखा, इतना अप्रिशिएट किया, मैं क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी एक पहली मूवी थी। जो संजीव सर डायरेक्टर हैं, तो हमारे यहाँ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जब हम लोगों को स्टोरी बताई थी, तो स्टोरी को देखते हुए जो देहात से जो जुड़ी हुई है पूरी एक स्टोरी इसमें कहानी है, वो बहुत अच्छी है। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहना चाहूँगा कि आने जो पिक्चर आ रही है 14 तारीख को हमारी, इसको सब लोग देखें। एक इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जो भारतीय संस्कृति है उसको हम लोगों ने इसमें दिखाया है, जो हम लोग सब लुप्त होती जा रही है। ऐसी हिंदी फीचर फिल्म बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन इस मूवी में हम लोगों ने जो भारतीय संस्कृति है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। आप लोगों को बहुत अच्छी पसंद आएगी मूवी और बहुत आगे ही चलेगी सभी से। कैसा एक्सपीरियंस रहा संजीव सर? नहीं, बहुत अच्छा रहा। मेरी दूसरी मूवी भी आने वाली है अभी, महाकाल नगरी, उसके भी डायरेक्टर संजीव सर हैं, और वो मूवी भी बहुत दमदारी से निकलने वाली मूवी है, क्योंकि हमने आपके माध्यम से इन्होंने PR किया था, बहुत अच्छा PR हुआ था उसका, और लगभग कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा काम रह गया है, और अगले महीने शायद या 2 महीने में वो पिक्चर भी तैयार है, और वो भी इतनी अच्छी पिक्चर है, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। संजीव सर की बहुत अच्छी राइटर हैं, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके सानिध्य में मैंने ये 2 मूवी बनाई हैं, बहुत अच्छी चलेंगी, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। अगर आप लोगों के माध्यम से जनता सुनेगी और देखेगी तो मुझे पता है कि ये पिक्चर हम लोगों की हिट होगी। बहुत धन्यवाद।